मुल्क में कोरोना की चौथी और खतरनाक लहर के वार जारी। 24 घंटे में मजीद 67 अफराद जान की बाजी हार गए। 3582 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 7.19 रही। बंदिशों की तरफ हम जा रहे हैं। मार्केट की टाइमिंग जो है वापस 8 बजे तक, एक दिन की छुट्टी थी, सेफ डे भी कहते हैं, उसको बढ़ाकर दोबारा से 2 दिन हफ्ते में किया जा रहा है। कौन से 2 दिन होंगे ये सूबे के पास हम इख्तियार छोड़ेंगे। हफ्ते में 2 दिन छुट्टी, कारोबार रात 8 बजे बंद, रेस्टोरेंट्स में इनडोर डाइनिंग नहीं होगी, आउटडोर की रात 10 बजे तक इजाजत होगी। कोरोना केसेस बढ़ने पर एनसीओसी ने नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। असद उमर कहते हैं सेहत के साथ लोगों के रोजगार की भी हिफाजत करनी है। अवाम आस्तीनें चढ़ाएं और वैक्सीन लगवाएं। कोरोना के बढ़ते केसेस की रोकथाम का मिशन। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान में पाबंदियां सख्त कर दी गई। हफ्ता और इतवार को तमाम सरगर्मियां बंद होंगी। दफातर में 50% अमला काम कर सकेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आधी खाली रखी जाएगी। महकमा सेहत पंजाब ने एनसीओसी की हिदायत पर लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तालीमी सिलसिला जारी रहेगा या फिर रुक जाएगा। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का इजलास कल तलब कर लिया गया। वज़ीर तालीम शफकत महमूद सदारत करेंगे। लंबी कतार, घंटों इंतजार, जान जाए मगर सिम बंद न होने पाए। कराची के एक्सपो सेंटर समेत तमाम मराकज पर वैक्सीन लगवाने वालों का रश। सिंध हुकूमत ने 11 मराकज को 24 घंटे फाल तो कर दिया, मगर वैक्सीन कम पड़ गई। दूसरी डोज लगवाने वालों को वापस भेजा जाने लगा। वफाकी काबीना आज कोरोना से मुतालिक 61 आइटम्स पर ड्यूटी में छूट की मंजूरी देगी। वज़ीर आज़म हाउस को तिजारती इस्तेमाल के लिए खोलने का मामला एजेंडे में शामिल। इस्लामाबाद में मारगुला रोड से तजावुज़ात हटाने की रिपोर्ट पेश की जाएगी, जबकि मुल्ज़िम मुजाहिद परवेज़ को अमरीका के हवाले करने पर भी गौर होगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 9 मुंतखब अरकान आज हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। PTI ने टेक्नोक्रेट्स, उलमा और बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरियों की मजीद 3 नशस्तें जीत ली। मजमूई तादाद 32 हो गई। वज़ीर आज़म का फैसला अभी तक ना हो सका। सिस्टम जब करप्ट हो चुकता है तो यही होता है, फिर नीचे गुर्बत हो जाती है, थोड़ा सा तबका अमीर हो जाता है। ना वो टैक्स देता है, वो आराम से आशियाँ, लंदन में उनकी छुट्टियां, हॉलीडेज, बाहर शॉपिंग, लेकिन आम आदमी जो है वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात मुश्किल से पूरी करता है। निज़ाम करप्ट हो तो एक तबका अमीर तरीन, दूसरा गरीब हो जाता है। करप्शन करने वाले बैरून मुल्क छुट्टियां गुजारने चले जाते हैं। आज लोग अमीर हैं और मुल्क गरीब है। तब्दीली कानून की बालादस्ती से आ सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क के पीछे रह जाने की वजह बताने के साथ हल भी बता दिया। तकरीब से खिताब में बोले, मुल्क की 40% आबादी को गुर्बत से निकालना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। नून लीग और शून लीग में मफामत और मजामत की लड़ाई है। जो नून लीग को नुकसान पहुंचा है उनकी अपनी पॉलिसियों की वजह से पहुंचा है। जो गैर जिम्मेदाराना और गैर पार्लिमानी जबान उन्होंने इस्तेमाल की, ये अपनी उंगलियां काटेंगे। इनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। नून और शीन में मफाहमत और मज़ाहमत की जंग छिड़ी है। कामयाब कोई भी नहीं होगा। शेख रशीद दिल की बातें बताने लगे। इमरान खान को खुश नसीब करार दिया। बोले ना जियालों से कोई खतरा है, ना ही मतवालों से। वज़ीर दाखिला ने बताया, अफगान सफ़ीर की बेटी के वाक़े की तहकीकात के लिए अफगानिस्तान से टीम आ गई। पाकिस्तान ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली। IG इस्लामाबाद को तफसील फराहम करने की हिदायत कर दी। सफीर की बेटी का जो केस है, हमने अपनी तहकीकात मुकम्मल करनी। मैंने आज IG पुलिस को हिदायत की है कि फॉरेन ऑफिस से राब्ते के बाद जो असल हकीकत है, सच्चाई पर मबनी अफगान इन्वेस्टिगेशन कमेटी के हवाले कर दी जाए। पाक फौज का शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 1 अफसर और एहलकार जख्मी हुए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और बारूदी सुरंग धमाकों में मुलव्विस थे। जितनी कोशिश कर सकता था वो की है। तमाम विटनेसेस को इकट्ठा किया है, फोरेंसिक करवाया है। अब मैं उसको पुलिस मुकाबले में तो नहीं मरवा सकता। उसके बाप को भी अंदर दिया है, उसके ड्राइवर को भी अंदर दिया है, पीछे कोई नहीं छोड़ा। फैसला अदालत का है, शहादतें पूरी हैं और मुझे उम्मीद है कि उसे सजाए मौत होगी।
नूर मुकद्दम कत्ल केस में शहादतें मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं मुलजिम को पुलिस मुकाबले में तो नहीं मरवा सकता, मगर उम्मीद है अदालत से मुलजिम को सजाए मौत होगी। अदालत ने मुलजिम जाहिर जाफर को 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 16 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। अमरीकी डॉलर की जोरदार पकड़, पाकिस्तानी रुपए की सांसें फूल गईं। डॉलर एक दिन में 1.5 रुपए से जायद महंगा होकर 164 रुपए का हो गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक तिजारती और करंट अकाउंट खसारा बढ़ने से रुपया दबाव का शिकार हुआ। महंगाई के बावजूद पाकिस्तानियों के महंगे शौक बरकरार। एक साल में 329 अरब रुपए से जायद के स्मार्टफोन बैरून मुल्क से मंगवाए गए। गुज़िश्ता माली साल 1331 अरब की ग़िज़ाई अजनास भी दरामद की गई। 218 अरब रुपए मालियत की गाड़ियां दरामद की गई। बिलावल भुट्टो ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। जियाले चेयरमैन का कहना है हुकूमत ने अखराजात पूरे करने के लिए पेट्रोल बम का सहारा लिया। पाकिस्तान मजीद महंगाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सिलेक्टेड वजीर आजम से मुल्क नहीं चल रहा। सऊदी अरब में मामूली जराइम में मुलव्वस मजीद 28 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कर दिया गया। वजीर आजम की हिदायत पर पाकिस्तानी सफीर बिलाल अकबर मामूली नौयत के कैदियों की रिहाई के लिए कोशां। 19 मुसाफिरों के किराए पाकिस्तानी सफारत खाने जबकि 9 के किराए मुतल्लिका इदारे ने अदा किए। दमाम से PIA की फ्लाइट के जरिए कुछ देर में लाहौर पहुंच रहे हैं। एबटाबाद में ईदगाह रोड पर रात गए तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। ठेले और पथारे हटा दिए गए। गैर कानूनी शेड्स और चबूतरे गिरा दिए गए। हाई कोर्ट के अहकामात पर ऑपरेशन के दौरान पुलिस की नफरी तैनात। लाहौर का हुस्न कहलाने वाली कदीम और तारीखी इमारतें भी गंदगी से ना बच सकी। मुगलिया दौर की शाहकार इमारत बारादरी की दीवारें दिल जलों ने काली कर दी। लाहौर की तारीख से मोहब्बत रखने वाली समरा ने इस अनमोल विरसे को बचाने की अपील कर दी। मैं आज रावी किनारे बारादरी की खूबसूरती देखने आई। बाहर से तो मुझे इसके हुस्न ने बहुत मुतासर किया, लेकिन अंदर से बारादरी की दीवारों को नाकाम आशिकों ने अपनी मोहब्बत की कहानियों से काला कर दिया।